नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी टेलिंग बाय आरती और मैं आपकी दोस्त आरती आपका सबका स्वागत करती हूँ। इसमें इसमें मैं आप रामधारी से राष्ट्रकवि दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी पढ़ रही हूँ और इसका हम लोग 3 सर्ग पढ़ चुके हैं। आज चौथा सर्ग पढ़ेंगे। इसमें कर्ण के पास इंद्र आते हैं उनका कवच और कुंडल मांगने। तो इससे पहले कि हम लोग पाठ शुरू करें, आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमज्ञ अति कठिन कुंड में कौन बलि देगा, तन मन धन सर्वज्ञ होम कर अतुलनीय श्रेगा। हरि के सम्मुख भी नहार कर जिनकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के बामी, मरु की भूमि मगर रह जाती प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा में आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा विभीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगे में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल में अजस्य चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का ज्ञान मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा बिछ यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मुंह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए रेशों में मत कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ फिर नए नए फल आए। सरिता देती बारीकी पाकर उसे सुकृत घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का जुनाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन में एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख से भी पर कर कभी मरता है। जाए कहीं ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को,
जीवन की संगिनी प्राण की मांगी की सुनीता को दिया अस्थि देकर दधीच ने शिव के अंग कतर कर। हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर अंतिम मूल दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की। सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियत की सह पाया न ठिठोली। उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही जो समय पर सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वो देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अंतिम अमोघ व्रतधारी। पाल रहा था बहुत काल से एक प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था। मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्वत यह बात कर्ण गुणवान और ज्ञानी है। दोनों के अवलंबन जगत में सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो परी जिस पर जैसी विपदा हो। गोधरती गज बाजी मांग लो जो जितना हो भारी। नहीं सुनी कहाँ जिसने कब इस दानी के मुख से। धन की कौन विसाट प्राण भी दे सकते वे सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं। दीन याचिकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यो सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी। वरन मांगते जो कुछ उनको न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दिग में कैसी जलधारा। मानो सौंप रहे हों हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण जल दलितों के दुख दैन्य हरण है। कल्प वृक्ष धरती के असरण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था। इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुँचाया था। और यह सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था। अर्जित कर बहु विभव निस्वह दिनों का घर भरता था। गोधरती गजबजी अन्न धन बसन जहाँ जो पाया। दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फहर रही थी चतुर्दिक 10 की विमल पताका। कर्ण नाम पर गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नयन करते सुन नाम देश के ज्ञानी। अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भगवत प्राणी। तत्व कहते एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से। क्रिया नियति बार बार पर कर्ण छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था अब की चढ़ी निकष पर काया। कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य दे धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को। कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटि तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा। अम्बुदि में अकटक निजमति कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर बारी विमल को। हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छूकर कवच कुंडल को। किरण सुधा पी कमल मोद में दमक रहा था। कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता बितान में तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने खोला। इतने पर तट पर खरपात कहीं से कुछ डोला। कहा करने कौन उधर है बंधु सामने आओ। मैं प्रस्तुत हूँ
स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा का तत्पर है। मांगो मांगो अन्न का वासना धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पाकर दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में अपना स्वाद क्या जाना। आओ उरिन बनूं तुमको भी न्याय देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन भिक्षु यहाँ पर कौन दाता है, अपनी ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी वे तुम मुझसे कुछ लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद बानी, नैन कोर से भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझा ये अधरों का, पाना असिर वचनों से प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न भरे हम। मोल तोल कर नहीं मांग ले जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुँह मांगा ही दान सभी का कर हम देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन सब कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा जय हो हमने भी सुनी कीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिराते एक बार जो मुख से कहते हैं, प्राण पलन आप के लिए आप जीव भांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से मैं अभीत हो सुख विपन्न पाता हूँ, कर्ण वचन सर्वत्र कथावाचक में माना जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज बस यहीं तक। आज हमने आधा पढ़ा, चतुर्थ सर्ग का आधा भाग आज पढ़ा और अगला आधा भाग कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो आप बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, यदि पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। बहुत मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे बिना पंखा के बैठ के, इसलिए प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़।